हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम इबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते आ रहे, हम टेम्परेचर को अगर लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये वेपर प्रेशर है ना लिक्विड का, वो जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो बराबर हो जाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि लिक्विड उबल रहा है, लिक्विड बॉयल हो रहा है। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य ये था ये चीज बताने का आपका, कि मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे सकूं। ठीक है, हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट की क्या होती है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो क्या होगा? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब एक फैक्ट देखिए, हम कहते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी लिक्विड का, हम वाटर की अगर बात करते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे सी लेवल पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऊंचाई पे जाएंगे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम? ये देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक 1000 फीट चलने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस, में 1000 फीट की ऊंचाई पर जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा? 99 डिग्री सेल्सियस। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ध्यान दो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड becomes इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है? आपकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ठीक है, देखिए ये ऑब्जर्व किया गया है। देखो, एक हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें क्या बताया था हमने आपको कि किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। ये आपको बात याद रखनी है। मैंने कहा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वे वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो बात याद रखनी है आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। या फिर मैं कहूं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा हुआ जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो वाटर की बात करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट? अब हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, 101 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो 101 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए भाई, क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? 101 में से 100 माइनस कर दो, क्या निकल के आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा आपका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, सब रीजन की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो फिर हम इसको अगर जनरल लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? एलिवेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैं इसको कह देता हूँ डेल टी बी। डेल टी बी कह देता हूँ इसको मैं, है ना भाई। हम बार बार ये तो लिखने के नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, हम डेल टी बी लिख देंगे। ये होगा आपका, ये क्या था आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको क्या कहता हूँ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, हमें इसके लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है, दिखाई दे रहा है ना यार। टीबी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे यहाँ पे टीबी सॉल्वेंट, यही था ना आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? टीबी
सोलवेंट। सिंपल है, ये निकल के आ जाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो आपने एक बात ऑब्जर्व की, इस सोलवेंट के लिए था, और हमने आपसे क्या क्या कहा थोड़ी देर पहले अभी कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ध्यान दो, सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 101 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होता है ना भाई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो वेपर प्रेशर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होगा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉइलिंग पॉइंट के। हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का कम होगा, ये बात आपको हमने बता दी, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। देखो एक बात और, हमने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टीबी सॉल्यूशन माइनस के टी बी सोलवेंट कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जब हमने आपको लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया था, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया था, वहां पे क्या किया था हमने कि प्योर सोलवेंट के जो वेपर प्रेशर था उसमें से माइनस कर लिया था प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। हम इन दो चीजों को यूज करेंगे। और एक बात और, आपको सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्लॉट पे देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे करूंगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं ड्राइव करूंगा एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो उसमें फॉर्मूला आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, वो आपको याद करना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात तो प्लॉट देगी, हमने इधर लिया है, इस एक्सिस पर लिया है वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर लिया है टेम्परेचर। पी नोट मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, हमने एक सॉल्यूशन 1 लिया है जिसका वेपर प्रेशर है P1, कोई सॉल्यूशन 2 लिया है जिसका वेपर प्रेशर है P2, ठीक है, ये सॉल्यूशन 2। फिर हमने जो TB लिया है, ये प्योर सॉल्वेंट का क्या है, यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो सॉल्यूशन 1 है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है T1, जो सॉल्यूशन 2 है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है T2। ध्यान दो, हमने ऐसे लिए है सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते हैं, ध्यान दो, जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर है वो घटते हैं, इसलिए हमने ज्यादा कम कम, सुनो, कम ज्यादा ज्यादा ऐसे लिए है। अब मैं इनको ऐसे कैसे यूज करूंगा, ध्यान दो, देखो अगर मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे इस स्केल पर सॉल्यूशन 1 के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो क्या होगा T1 माइनस के TB, है ना। बस फॉर सॉल्यूशन 1 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैं इसको डेल TB1 करा बच्चों, डेल TB1, है ना, वो कितना हो जाएगा आपका, कितना आपका ज्यादा में से कम वाला T1 माइनस के TB, ये इसमें नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है, T1 माइनस के TB, या फिर मैं अलग लिख दूं उसको, डेल TB1 इज इक्वल टू T1 माइनस के TB। और ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपसे कि डेल TB2 इज इक्वल टू T2 माइनस के TB, ये वाला यहाँ पे ना, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका, मैं अलग लिख दे रहा इनको, T2 माइनस के TB, ये वाला हो जाएगा आपका T1 माइनस के TB, ठीक है। और ऐसे ही आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसे ही क्या होगा आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं डेल P कह दूं,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 1 डेल P1, वो क्या कह देंगे हम, ध्यान दो, ज्यादा में से कम वाला, P नोट माइनस के P1, P नोट माइनस के P1, ध्यान दो, लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 2 डेल P2 इज इक्वल टू P नोट माइनस के P2, P नोट माइनस के P2, ठीक है। देखो ABD ट्रायंगल, ABD एंड, ध्यान दो ये वाला, ये वाला देखो मैंने इस लाइन को क्या किया ना, एक सीधी लाइन मानी है इस तरीके से, ठीक है, इसलिए मैं इसको ट्रायंगल बोल रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला, इस लाइन को मैंने क्या मानी है, एक सीधी लाइन मानी है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD और ACE, ट्रायंगल ABD एंड ACE आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, हम क्या करते हैं, AB अपॉन AC, ध्यान दो, AB अपॉन AC इज इक्वल होता है, इज इक्वल टू AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। देखिए मैं सोचा कि आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ना बता करके उसका मैं डेरिवेशन दूँ, वो आया कैसे है, ठीक है। AB अपॉन AC, AD अपॉन AE। तो मेरे पास AB की वैल्यू क्या है, ध्यान दो, AB की वैल्यू क्या है मेरे पास, AB की वैल्यू है T1 माइनस के TB, मैंने यहाँ से लिए, देखो है ना, AB की वैल्यू मैंने यहाँ से लिए T1 माइनस के TB, T1 माइनस के TB। AC की वैल्यू क्या है मेरे पास, T2 माइनस के TB, वो भी मैंने ग्राफ से ली है। AD की वैल्यू क्या है मेरे पास, P नोट माइनस के P1 और P नोट माइनस के P2, वैल्यू किसकी है, AE की, ठीक है। या फिर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, डेल TB1 सॉल्यूशन 1 के लिए और डेल TB2 सॉल्यूशन 2 के लिए, डेल TB2, और इसको क्या लिख सकता हूं, डेल P1। देखो हमें सिंबल तो देना ही पड़ता है किसी ना किसी चीज की, हम सारी बात तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैं इस चीज से कह सकता हूं 1 1 2 2, मैं ये कह सकता हूं जो डेल TB होगा ना बच्चों, क्या लिख दिया मैंने, जो डेल TB होगा, मतलब डेल TB क्या है मेरे पास यहाँ पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, ये हमारा आगे यूज होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो, अगर आपके पास समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखिए, शायद वीडियो में समझ में आ जा, ठीक है। और नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, मैं कोई आसान तरीका ढूंढ लूंगा उसको समझाने का। ये हो गया एक, दूसरा क्या है आपका, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ सब वाकिफ होंगे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ सब वाकिफ होंगे। यहाँ पर राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, RA, और हम देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लेंगे यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मैं ग्राफ यहाँ पे रफ करने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि ग्राफ का कोई काम नहीं रह जाएगा। राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो क्या होगा आपका, ध्यान दो, P नोट माइनस के PS, ठीक है, अपॉन P नोट इज इक्वल टू W अपॉन M। ध्यान दो मैं स्मॉल में ले रहा हूँ, स्मॉल का मतलब ये सोल्यूट के लिए लिखा मैंने, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सुनो W अपॉन M कैपिटल में लिखा है, मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, डेल P हो जाएगा भाई वही है, P जीरो माइनस के PS, P नोट माइनस के PS, डेल P हो जाएगा अपॉन P नोट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सही करके लिख लो, W इंटू M, है ना, और M इंटू W। ध्यान दो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखेंगे, विषय ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल P इज इक्वल टू P नोट में इधर ले आऊंगा P नोट। अब ध्यान दो मैं थोड़ा सा चाहूंगा थोड़ा इसको इधर लिख लूं, क्योंकि इसके बारे में मुझे आपको एक बात बतानी है, W अपॉन M और W, इसको रफ करेंगे अभी। तो हमारे पास यहाँ आ गया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको अलग क्यों लिखा, देखो इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो कांस्टेंट ही होता है ना,
एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये मोलर मास और उसका जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ ऐसे, देख लो ध्यान से, इस चीज को लिख सकता हूँ मैं, इसको भी हटाओ यहाँ से, ठीक है, हटाओ यहाँ से, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो, देख लो एक बार ध्यान से, डेल पी। अच्छा एक बात और बताओ, हमने रिलेशन निकाला था ना, रिलेशन निकाला था, जब मैं कह रहा कि डेल बी जो है, डेल टी बी जो है प्रोपोर्शनल होगा डेल पी के, तो मैं डेल पी की जगह इसको लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया था, वो जो ग्राफ है हमारे लिए इसी काम आया था कि मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो डेल पी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम। देखो बच्चों मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि मैं इनको नहीं लिख रहा, ये क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सोल्यूट के लिए है और ये सोलवेंट के लिए, कैपिटल सोलवेंट के लिए, स्मॉल सोल्यूट के लिए, डब्ल्यू अपॉन एम और डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या है, डेल पी जब प्रोपोर्शनल होता है डेल टी बी के, तो ये भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू के, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था मोलैलिटी का, मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, है ना, किलोग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। अगर मैं इस चीज को मोलैलिटी कह दूं तो ये हो जाएगा आपका, भाई मोलैलिटी तो है ना ये, अगर यहाँ पे किलोग्राम हो तो 1000 नहीं लिखते हम, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके मोलैलिटी के। अगर मेरे पास सोलवेंट का जो मास है वो क्या हो, 1 किलोग्राम, क्या हो सोलवेंट का मास, 1 किलोग्राम। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, गलत तो लिख दिया मैंने, मोलैलिटी, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, के बी यहाँ पर, ये मेरे पास के बी क्या है यहाँ पर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी क्या है मेरे पास यहाँ पर, के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बात और, अच्छा अब इस फॉर्मूले को याद करने लायक बनाइए जरा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, मोलिटी में अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा था, किलोग्राम में, अगर मैं इसको ग्राम में लिखने लगूँ तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम, अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। अब मैं आपसे इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था, स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला याद करना है, आपको इसको भी याद करना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इससे हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन गिवन के बी इज इक्वल टू, सोलवेंट के लिए, सोलवेंट पे डिपेंड करेगा, ध्यान दो, सोलवेंट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, अगर सोलवेंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। एक पर्टिकुलर सोलवेंट के लिए आपने आपसे के बी दे दिया, आपको 1 मोलल के लिए पूछ लिया, क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है, तो ये भी याद करना है आपको और ये फॉर्मूला भी याद करना है। एक बात और, हमने जो मेरे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था इसको डिफाइन नहीं किया ना, इसको डिफाइन नहीं किया, हम करेंगे, देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया था, ठीक है, ये मोल है ना, डब्ल्यू अपॉन एम, देखिए इफ डब्ल्यू अपॉन एम, मोल तो है 1 मोल, है ना, एंड ये डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। सुनो, ये 1 हो गया, ये 1000 हो गया, 1000 ग्राम, है ना, 1000 कैंसिल हो गया, ये तो 1 मोल था ही, तो मेरे पास डेल टीबी क्या होगा, मेरे पास जो डेल टीबी होगा बच्चों आपका, वो क्या हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दो, के बी मोलल एलिमेंट कांस्टेंट, मैं लिख रहा हूँ इसको, चलो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to the elevation of boiling point if
1 मोल ऑफ सोल्यूट, इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान दो जो हमने W/M लिया था ना, ये सोल्यूट के लिए था ना, स्मॉल में लिया था। इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इफ 1 मोल एड टू द 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या होता है, ऐसे ही आपका होता है एक तो ये क्या हो गया आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं KB100, इसको हम बोलते हैं KB100। और ये KB100 जो होता है ना, KB100 होता है 10 गुना किसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब KB का, ठीक है, KB का। रखो जरा इसको यहाँ पर, KB100, सॉरी KB100 इज इक्वल टू 10 गुना, यहाँ पे KB की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से अगर हम KB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो KB की वैल्यू क्या होगी, डेल TB, ये क्या है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट, ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और W और 1000 क्या आ जाएगा इनके डिवाइड में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट KB की वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान दो, KB की वैल्यू क्या होगी, डेल TB इंटू M इंटू W अपॉन W और 1000, स्मॉल W और 1000 क्या आ जाएगा डिवाइड में। 10 से एक जीरो खत्म होगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ध्यान दो, W और 100, ये 100 बचा ना, W और 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऐसे ही M और W डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल TB इज इक्वल टू KB100 इंटू W इंटू 100 अपॉन M इंटू W, M इंटू W, किस चीज में, ग्राम में। ध्यान दो ये बात हमें नहीं भूलनी है, ग्राम में। एक बात और देखिए आप, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में यहाँ पे 1000 है, और मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट में यहाँ पे 100 है, बस यही डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में, ये डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में। अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करते हैं, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट के डेफिनेशन की बात करते हैं KB100 की, तो यहाँ पे इतना आएगा, molecular elevation constant is equal to the elevation of boiling point if 1 mole of solute added to the 100 gram of solvent। ये क्या आ जाएगी डेफिनेशन, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। वैसे बहुत ज्यादातर फॉर्मूला यूज होता है ये वाला, आपको इसको ही याद करना है, ठीक है। देखिए एक तरीका तो केबी कैलकुलेट करने का आपके पास ये हो गया है ना, जो केबी है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसका एक तरीका और है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से, जो उसका फॉर्मूला है वो ये होगा, KB इज इक्वल टू आर TB स्क्वायर अपॉन 1000 LV, ठीक है। अब यहाँ पे LV देखो, RTB स्क्वायर क्या है ये भी करेंगे बात, आर तो यहाँ पे सिंपली गैस कांस्टेंट है, और TB क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जो LV है यहाँ पे वो क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट, पर ग्राम ऑफ सोलवेंट, इसको हम पर मोल ऑफ सोलवेंट, पर मोल ऑफ सोलवेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैसे, देखो जो LV हो जाता है वो क्या होता है, डेल H अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है मेरे पास मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा ये मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है, जो आपका डेल H है वो क्या है आपका, ये भी आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही है, लेकिन पर मोल ऑफ सोलवेंट, पर मोल ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये तीन चीज, दो चीज हो गई आपकी। आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314, ठीक है।
जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू रख रहे हो आर की, तो आपका जो डेल एच या एल वी है वो किस चीज में आएंगे आपके, वो किस चीज में आएंगे आपके, जूल में। दो रख रहे हो आप, इसकी वैल्यू तो रख आएंगे आपके डेल एच और एल वी कैलोरी में। ठीक है, टीवी वन ने बताया, आर वन ने आपको बता दिया। ठीक है, इसके रखने के बाद फॉर्मूला ये क्या होगा कि कैसे दिखाई देगा आपको, फॉर्मूला कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा कि बी इज इक्वल टू आर टी बी झुके तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, अपॉन 1000 भी झुका तो कोई चेंज नहीं आएगा। एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन एम था ना, ये एम ऊपर चला जाएगा, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा नया। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होगा फॉर्मूला वो यही वाला ही यूज़ होगा, आपको ये वाला कंठस्थ करना है, मतलब पूरा जैसे कि तरीके से याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम जो कराएंगे न्यूमेरिकल हो गए हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो होंगे आपके, जो कुछ हमसे यहाँ पॉइंट छूट गए हैं वो मैं भी नहीं जानता अभी क्या छूट गए हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे, सवाल नए नए सामने आएंगे, वैसे वैसे हम आपको उनके जवाब भी वहीं देंगे। ठीक है, तो उसके बाद मिलते हैं न्यूमेरिकल की वीडियो में।